और यहाँ आपके प्रशांत किशोर जी, हमारे प्रशांत किशोर जी, वो खुले मंच पर कह रहे हैं कि कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इकरा, इकरा का मतलब पढ़ो। पढ़ने के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो तुम चीन जाओ। 100% आपको श्योर कर रही हूँ कि हम लोग पूरी बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे, कि 5 साल में दूध का दूध कर दे और पानी का पानी हम लोग करके दिखा देंगे कि हमारे जो है प्रशांत किशोर जी किस का लक्ष्य क्या है और वो बिहार वासियों के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। उसमें भी ये बदहाली है कि नर्स और कंपाउंडर जो है वो आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगता है। वो नीतीश जी को भी लोग कहते हैं, नीतीश जी के गिरगिट कहते हैं कि कब वो अपना रंग बदलेंगे और किस दल से जाके चिपक जाएंगे, ये मुश्किल है। सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं रड़िया लाइव। रड़िया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम हैं डॉक्टर फरहात आरा मैडम के यहाँ। ये जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं, जो काफ़ी शिक्षाविद में है, शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है और वर्तमान में भी जनसुराज पार्टी ज्वाइन किए हैं। और इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है जनसुराज पार्टी जो है, उर्दू अदब में इन्होंने काफ़ी मेहनत की, बुक वगैरह भी लिखे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जनसुराज पार्टी जुड़ने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। सबसे पहले आप अपना बैकग्राउंड बताएं, राजनीति बैकग्राउंड। मैं डॉक्टर फरहात आरा, मेरा राजनीति से बचपन से लगाव रहा। मैं छात्र नेता भी रही। पढ़ने के ज़माने में पटना यूनिवर्सिटी में मैं बहुत एक्टिव थी राजनीति के क्षेत्र में। और इसके बाद जब मैं नौकरी पर आई, तब भी मैं जहाँ शिक्षक संघ और जितना भी ये होता हम लोगों का टीचर का जो एसोसिएशन होता है उसमें मैं एक्टिव रही। मेरा उसमें एक्टिव रोल रहा, कोई ना कोई पद रहा। और मेरी छोटी चाची हैं, वो भी जो है लगातार जीतती रही बारसोई से। और मैं हेल्थ मिनिस्टर भी रही B2000। और इसके अलावा भी मेरे और भी रिलेटिव जो है वो पॉलिटिक्स से जुड़े रहे। मेरे जो हस्बैंड हैं प्रोफेसर रऊफ़ अनवर साहब, जो पूर्णिया कॉलेज के HOD और अररिया कॉलेज के प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए, वो भी जो है पॉलिटिक्स से उनको भी बहुत लगाव है और बहुत इंटरेस्ट रहा, बहुत लगाव रहा। कई पार्टी के वो भी जो है अल्पसंख्यक अध्यक्ष रहे। तो ये सारी जो है वजह है राजनीति से। और राजनीति में रिटायरमेंट के बाद आने का खास मकसद जो है बिहार वासियों का बदहाली, और ख़ास करके अररिया की जो बदहाली है उसको मैं बहुत दिल से जो है देखती रही। और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। B.Ed कॉलेज के लिए हमने ज़मीन भी लिया है और इसके लिए पहल भी किया है कि जितनी जल्दी होगी हम अररिया वासियों को एक सौगात के शक्ल में B.Ed कॉलेज देने जा रहे हैं। और इसके अलावा भी एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारा वर्क रहा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसके लिए भी हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है DLED नहीं है। यहाँ तक कि छोटे स्तर पे लीजिए तो पारा मेडिकल कॉलेज भी यहाँ नहीं है। तो इन सारी चीज़ को जो है ले करके और मेरा चूँकि मेरे बच्चे जो हैं सब मेडिकल से जुड़े हुए हैं। मेरा दामाद, बेटी, बहू सब डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर के क्षेत्र जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें भी ये बदहाली है कि नर्स और कंपाउंडर जो है वो आपको ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंगता है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि कंपाउंडर नर्स जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस आदमी का, उस पेशेंट की ज़िंदगी का क्या होगा, और वो डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, डॉक्टर MS है या नहीं है। इन सारी चीज़ के बारे में कभी प्रशासन इसकी खोज नहीं करते हैं। ऑपरेशन होता है, लोग मरते हैं, हंगामा होता है, थोप थाप होता है, लेकिन कहीं भी सही काम नहीं होता है। और ये जो बुराई है समाज का, उसमें लगाम नहीं लग रहा है। देश में कई पार्टियां हैं, तो उसमें आप क्यों नहीं ज्वाइन किया और जनसुराज पार्टी ज्वाइन करने का क्या मकसद है? देश में तो अनेक पार्टी है। देखिए, पहले पे जो है हम लोगों के पास, बिहार वासियों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। खास करके जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, जो बहुत ऊंचे विचार के लोग हैं, वैसे लोगों के शिक्षाविद के पास
कोई ऑप्शन नहीं था किस पार्टी में जाएं और क्या मतलब उसका रिजल्ट होगा। लेकिन जब जन स्वराज सामने आया और उसका जो प्लेटफॉर्म को देखे और उनका जो एजेंडा को देखे तो उससे महसूस किए कि ये सही प्लेटफॉर्म है और हम लोगों के जैसे लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए ताकि बिहार वासियों का कुछ सुधार हो सके और जो है विकास हो सके। क्या जनसुराज पार्टी में कितनी % महिलाओं की भागीदारी है? क्या अररिया से आपको टिकट मिलने जा रहा है? इसमें तो जनसुराज पार्टी से कईयों नेता कतार में लगे हुए हैं, सब अपना अपना कयास जता रहे हैं कि हमको टिकट मिलने जा रहा है। आपको कितना अनुमान है कि हमको टिकट मिलने जा रहा है? देखिए, घोषणा हमारे प्रशांत किशोर जी ओपन होकर के घोषणा किए हैं कि हम 40 महिला को टिकट देने जा रहे हैं। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक महिला कैंडिडेट होगी जन स्वराज के लिए। और निष्कर्ष यही निकला कि आपका मिशन और विज़न जो है इस बार विधानसभा आप चुनाव लड़ने को तैयार हैं। से बिहार में प्रशांत किशोर को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, अगेंस्ट विपक्षी पार्टियां, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी के कमेंट पर मैं नहीं जाऊंगी। बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे और रहा के जो है सब लोग, जैसे नीतीश जी को भी लोग कहते हैं, नीतीश जी के गिरगिट कहते हैं कि कब वो अपना रंग बदलेंगे और किस दल से जाके चिपक जाएंगे, ये मुश्किल है, सबके सोच से परे है। उसी तरह से जो है आज हम लोग प्रशांत किशोर जी के बारे में भी कह रहे हैं। आप मौका तो दे के देखिए कि 5 साल में दूध का दूध कर दे और पानी का पानी हम लोग करके दिखा देंगे कि हमारे जो है प्रशांत किशोर जी किस का लक्ष्य क्या है और वो बिहार वासियों के लिए क्या सोच रहे हैं और क्या करेंगे। प्रशांत किशोर का एक प्रोग्राम था पटना, राजधानी पटना में, वहाँ पे उलमाए लोगों का बैठक था। उसमें उन्होंने एक इस्तेमाल किया था, कुरान शरीफ का एक आयत था, एकरा मतलब होता है पढ़ो। तो इस पर क्या कहेंगे? वो मुसलमानों का कहा कि पढ़ो। देखिए, यहीं पे तो आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि और नेतागण जो है वो नहीं चाहते कि शिक्षा का विकास हो, क्योंकि शिक्षा का विकास होगा, लोगों का दिमाग खुल जाएगा तो वो जो है वोट कैसे करेंगे, है ना, अनपढ़ गवार वो प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। और यहाँ आपके प्रशांत किशोर जी, हमारे प्रशांत किशोर जी वो खुले मंच पर कह रहे हैं कि कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इकरा का मतलब पढ़ो। पढ़ने के लिए अगर तुमको चीन भी जाना पड़े तो तुम चीन जाओ। तो ये चीज़ साबित करता है कि वो बिहार वासियों के हमदर्द हैं और ख़ास करके जो मुस्लिम तबका है उसके भी दर्द को वो समझते हैं और उनका मुस्लिम के लिए बहुत अच्छा और मजबूत ऑप्शन है। अगर आपको अररिया से टिकट मिलता है और आप अररिया विधानसभा से जीत प्राप्त करते हैं तो अररिया विधानसभा की जो बदहाली स्थिति है, क्या उसे आप किस तरह से पहली प्राथमिकता देंगे और कैसे दूर करेंगे? क्या आपका निर्णय होगा पहला? देखिए, हमारे प्रशांत जी भी इस मुद्दा को उठाए हैं कि यहाँ जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, कुपोषण, इन सारी जो कुव्यवस्था है हमारा, उसमें हम सुधार लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो स्वास्थ्य का जो चरमराया हुआ स्थिति है उसको जो है सही करेंगे। और यहाँ कॉलेज स्कूल नहीं है जिससे हमारी बच्चियाँ और बच्चे जो है जिसके पास जिसमें कुछ डिजर्व करते हैं, पैसा है, वो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए। जिसके पास नहीं पैसा है वो जो है अपने ख्वाहिशात को बिल्कुल मतलब तोड़ मरोड़ करके अररिया में रह जाते हैं। तो वैसे उस बच्चे को एक मौका देंगे और उसका सुनहरे जो मुस्तकबिल है उसके लिए हम काम करेंगे। क्या लगता है आपको, आपकी पार्टी पूरे बिहार में 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी? वो सबको मालूम है। देखिए, आने वाला वक्त इसका जवाब देगा, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का जो दावा है और मैं जो है इनके तरफ से पूरी 100% आपको श्योर कर रही हूँ कि हम लोग पूरी बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे। देखिए, इसका जवाब जनता देगी। और इससे पहले ही आप देख लीजिए, अगला आप देख लीजिए ना, इससे पहले वाले इलेक्शन जो हुआ, आपका अररिया विधानसभा 6 सीट है, 6 सीट में आपके राजद कै सीट लाए? एक भी नहीं। महागठबंधन सिर्फ महागठबंधन क्या कहा जाएगा, मतलब 4 आपका बीजेपी में चला गया, 1 मीम में गया और 1 आपका जो है कांग्रेस में है।
तो आपका राजद तो खाता नहीं खोला। उसी तरह से अभी MP के टिकट इसमें देख लीजिए, इलेक्शन में क्या उनका क्या रिजल्ट आया सामने। तो आने वाले कल में जो हम लोग के ये मेरा इलेक्शन होगा, हम लोग का पहला इलेक्शन, इसमें हम तो आप लोगों को पूरी उम्मीद दिलाते हैं कि उनकी सफाया हो जाएगी। तो हमारे साथ थे डॉक्टर फरात आरा मैडम, जो बेबाकी से हमारे पूरे सवाल का जवाब दिए। अब देखना होगा कि वक्त आने पर किसको विधानसभा का टिकट मिलता है। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।